मूवी की शुरुआत में डेविड नाम का आदमी कार ड्राइव करता दिखाया जाता है। शहर में चारों तरफ बर्फ जमी होती है और बर्फीले तूफान की वजह से गवर्नमेंट ने बाहर निकलने से मना किया होता है। डेविड एक रेस्टोरेंट पर रुकता है जिसकी ओनर एना नाम की लड़की है। तूफान के कारण रेस्टोरेंट में कोई खास लोग नहीं होते और स्टाफ भी छुट्टी पर होता है। एना भी जाने वाली होती है लेकिन डेविड को देखकर रुक जाती है। वह उसका ऑर्डर लाती है और इस दौरान काफी घबराई हुई लगती है क्योंकि उसे बार बार कॉल्स आ रही होती हैं। तभी उसकी नजर बाहर खड़ी एक कार पर पड़ती है जिसे देखकर वह और डर जाती है। दरअसल जो आदमी उसे पिछले कुछ दिनों से कॉल कर रहा था वही वहां पहुंच चुका था। रेस्टोरेंट में आते ही वह आदमी एना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि वह अपनी बेटी से मिलना चाहता है और एना उसकी एक्स वाइफ है। वह पहले भी और अब भी ड्रग्स एडिक्ट होता है, इसलिए कोर्ट ने उसे अपने बच्चे से मिलने से मना किया होता है। एना को कुछ करने से पहले ही पीछे बैठा डेविड यह सब देखकर उस आदमी को रुकने को कहता है। इतना सुनते ही एना के हस्बैंड का गुस्सा बढ़ जाता है और वह डेविड से लड़ने आता है, लेकिन डेविड शांत रहता है। वह कहता है कि अब दो ही ऑप्शन हैं, या तो मुझसे लड़कर जेल जाओ या घर जाकर नशा छोड़ो और जज से अपनी बेटी वापस लेने की कोशिश करो। पुलिस की बात सुनकर वह डर जाता है और चुपचाप चला जाता है। उसके जाते ही एना को राहत मिलती है और वह डेविड से इम्प्रेस हो जाती है। बातचीत में एना को पता चलता है कि डेविड शादीशुदा है। जाते जाते एना का एक्स हस्बैंड डेविड की कार का साइड मिरर तोड़ देता है। डेविड इस पर भी खामोश रहता है और टेप से अपनी कार का साइड मिरर चिपकाकर निकल जाता है। तूफान और तेज हो चुका होता है, बारिश शुरू हो जाती है और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कार का फ्यूल भी खत्म होने लगता है, इसलिए वह एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है। बदकिस्मती से वहीं से एना का हस्बैंड भी गुजर रहा होता है जो डेविड पर अपना गुस्सा निकालना चाहता है, लेकिन तभी वहां एक पुलिस कार आ जाती है। फ्यूल भरवाकर जैसे ही डेविड आगे बढ़ता है, एना का हस्बैंड उसका पीछा करने लगता है जिसे डेविड नोटिस कर लेता है। खुद को बचाने के लिए वह स्पीड बढ़ाता है और कुछ दूर जाकर रोड साइड में गाड़ी बंद कर देता है ताकि अंधेरे में दिखाई न दे। उसका प्लान काम करता है और वह आदमी आगे निकल जाता है। दोबारा पीछा शुरू न हो जाए इस डर से डेविड जंगल की एक पतली और स्लिपरी सड़क पकड़ लेता है। घने अंधेरे और फिसलन की वजह से उसकी कार स्लिप होकर रोड से नीचे चली जाती है। डेविड कार निकालने की कोशिश करता है लेकिन टायर बर्फ में धंसते जाते हैं। वह बाहर निकलकर हाथों से बर्फ हटाने लगता है मगर तेज ठंड से उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। मजबूरन वह वापस कार में बैठकर हीटर चालू कर अपने हाथ सेकने लगता है। डेविड समझ जाता है कि बिना मदद के यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मोबाइल में सिग्नल नहीं होते और सरकार ने भी बाहर निकलने से मना किया होता है। ऊपर से यह सड़क पूरी तरह वीरान थी। वह कार की बैटरी बंद कर देता है, एक सिगरेट पीता है और वहीं सो जाता है। सुबह किसी जंगली जानवर की आवाज से उसकी आंख खुलती है, लेकिन डर के मारे वह बाहर नहीं निकलता। खाने पीने को कुछ नहीं बचा होता, इसलिए वह अपना यूरिन एक डब्बे में स्टोर कर लेता है। डेविड को डर लगता है कि अगर कार यूं ही खड़ी रही तो बर्फ उसे पूरी तरह ढक लेगी और कोई देख नहीं पाएगा। इसी सोच में वह बाहर निकलता है और दूरबीन से देखने पर कहीं दूर धुआं दिखता है जिससे उसे इंसानों के होने की उम्मीद मिलती है। मदद की आस में जाने से पहले वह कार की डिक्की खोलता है जहां हमें बंधी हुई एना नजर आती है। जिस डेविड को हम अच्छा इंसान समझ रहे थे वह असल में एना को किडनैप करने वाला किडनैपर निकलता है। कार से दूर जाने से पहले वह एना को चेतावनी देता है कि वह बाहर निकलने की कोशिश न करे, लेकिन डेविड के जाते ही एना टेप से बंधे अपने हाथ और मुंह खोलने में कामयाब हो जाती है। वह कार से बाहर निकलना चाहती है मगर बैक साइड अंदर से नहीं खुलता। तब वह बैक स्पीकर्स हटाकर कार के अंदर आ जाती है और दरवाजा खोलकर भागती है। हालांकि बाहर कड़ाके की ठंड होती है और दूर दूर तक कोई इंसान या जगह नजर नहीं आती, इसलिए वह वापस कार में लौटने का फैसला करती है। अब उसके हाथ पैर खुले होते हैं और वह डेविड से मुकाबला करने के काबिल होती है, इसलिए बढ़ती ठंड से बचने के लिए वह कार के अंदर ही बैठ जाती है। दूसरी तरफ डेविड धुएं वाली जगह तक पहुंचने की कोशिश में अपनी कार से काफी दूर निकल चुका होता है। तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंसकर टूट जाता है। हालत बेहद खराब हो जाती है। पैर से तेज खून बहने लगता है और ठंड उसे दबाने लगती है। ज्यादा देर बर्फ में पड़ा रहने पर मौत तय जानकर वह हिम्मत जुटाकर रेंगते हुए वापस कार की ओर बढ़ता है। इधर एना कार में खुद को बचाने के लिए सामान ढूंढती है, लेकिन टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ नहीं मिलता जिन्हें वह संभाल कर रख लेती है। थोड़ी देर में डेविड भी घसीटते हुए कार तक पहुंचता है और अंदर बैठ जाता है। पैंट काट कर जख्म देखने पर पता चलता है कि उसकी टांग की हड्डी गोश्त चीर कर बाहर निकल आई है।
दर्द और कड़कती ठंड से वह बुरी तरह चिल्लाता है और ब्लीडिंग रोकने के लिए एक वायर को टांग के ऊपर कसकर बांध लेता है। दर्द कम करने के लिए डेविड जैसे ही कार का हीटर चालू करता है, उसे एहसास होता है कि कार का सामान बिखरा है और यहाँ एना के अलावा कोई नहीं हो सकता। वह चाकू उठाकर हमला करता है, लेकिन एना उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। बेहोशी में वह एक डरावना सपना देखता है और घबराकर उठता है। होश आने पर वह देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से और गर्दन सीट से बांध दी है। एना पूछती है कि वह उसे कहाँ लाया है और उसका फोन कहाँ है। डेविड बताता है कि उसने फोन फेंक दिया था और रात में रास्ता भटक गया, इसलिए जगह उसे भी याद नहीं। एना कहती है कि अब तक उसकी माँ पुलिस को कॉल कर चुकी होंगी, लेकिन डेविड बताता है कि उसने फोन फेंकने से पहले उसकी माँ को मैसेज कर दिया था कि वह अपने एक्स हस्बैंड के साथ है। यह सुनकर एना पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। एना डेविड का वॉलेट और फोन ले लेती है, लेकिन फोन में भी सिग्नल नहीं होते। डेविड कहता है कि भले ही वह उसकी कैद में हो, लेकिन फिलहाल दोनों मुश्किल में हैं और जिंदा रहने के लिए यही कार सहारा है, इसलिए उन्हें मिलकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एना यह बात मानते हुए बैटरी बचाने के लिए हीटर बंद कर देती है। वह डेविड का वॉलेट चेक करती है, जहां उसे कई फेक आईडी मिलती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि डेविड एक फ्रॉड है और कहीं टिक कर नहीं रहता। गुस्से में एना कार में रखी बच्चों की सीट बाहर फेंक देती है ताकि वह आराम से सो सके, लेकिन डेविड के होते हुए उसे नींद नहीं आती, इसलिए सोने से पहले वह उसे फिर से क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। इस बार भी डेविड बेहोशी में वही सपना देखता है। बर्फीले जंगल में मरे जानवर और अपने खून से सने हाथों वाला सपना देखकर डेविड फिर डरकर जाग जाता है। होश में आते ही वह देखता है कि एना पहले से जाग रही है। तभी एना वॉशरूम के लिए बाहर जाती है और मौका पाकर डेविड कार को अंदर से लॉक कर देता है ताकि एना बाहर ही मर जाए। ठंड से जमती एना गुस्से में पहले फेंकी गई बेबी सीट से शीशा तोड़कर अंदर घुस आती है। शीशा टूटने से कार और ठंडी हो जाती है। गुस्से में वह सीट बेल्ट से डेविड को मारने लगती है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाती है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए वह टेप से टूटी खिड़की बंद करती है। इसके बाद डेविड का फोन चेक करने पर उसे अपनी और अपने परिवार की कई तस्वीरें मिलती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि डेविड ने उसे उसी दिन नहीं बल्कि महीनों से किडनैप करने की प्लानिंग कर रखी थी। परेशान एना जब डेविड की गाड़ी चेक करती है तो उसे कई लड़कियों की आईडी मिलती है, जिससे साफ हो जाता है कि वह पहली शिकार नहीं है और डेविड पहले भी कई लड़कियों को किडनैप कर मार चुका है। दरअसल डेविड एक सीरियल किलर है। कांपते हुए एना उससे पूछती है कि उसने कितनी लड़कियों को मारा है, जिस पर डेविड जवाब देता है उसे याद नहीं। फिर वह अपनी पहली किलिंग की कहानी सुनाता है। उसने खुद को मैरिड और फैमिली मैन दिखाने के लिए पूरा भेष बदला, हाथ में रिंग पहनी और गाड़ी में बेबी सीट रखी। घंटों ड्राइव करने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। शुरुआत में सब नॉर्मल रहा और लड़की उससे घुल मिल गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें उसे डराने लगी। जैसे ही वह पुलिस को कॉल करने वाली थी, डेविड ने उसे पकड़कर चाकू से बेरहमी से मार डाला। डेविड बताता है कि पहला मर्डर करने के बाद उसने हजारों हत्याएं की, जिनमें से कई उसे याद भी नहीं। उसकी बातें एना को डरा देती हैं, इसलिए वह उसके मुंह पर टेप लगा देती है। कुछ देर बाद डेविड सो जाता है और एना भी सोने की कोशिश करती है। तभी अचानक उनकी कार पर हमला होता है। पहले लगता है कोई जंगली जानवर है, लेकिन सामने के मिरर पर वार होते ही पता चलता है कि वह किसी इंसान जैसा क्रिएचर है। माहौल बदल जाता है। इससे पहले कि वह मिरर तोड़ दे, एना कार स्टार्ट कर हॉर्न बजाते हुए उसे भगा देती है। डेविड इसके लिए एना को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन एना याद दिलाती है कि बर्फ पर पड़ा उसका खून ही उस क्रिएचर को यहां तक ले आया। डेविड का जख्म काला पड़ चुका था और उसके पास वक्त बहुत कम बचा था। उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। एना उसे बाहर घूम रहे क्रिएचर के बारे में बताती है और कहती है कि वह इंसान नहीं बल्कि किसी शैतान की रूह है, जो यहाँ आने वाले बुरे लोगों को मार देता है और पहले उनके सपनों में आकर डराता है। यह सुनकर डेविड डर जाता है, क्योंकि उसे भी बार बार वही सपना, वही जानवर और डरावना क्रिएचर दिखता रहा था। इसी बीच कार की बैटरी खत्म हो जाती है और हीटर बंद पड़ जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि जिंदा रहने के लिए दोनों को एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। डेविड को लगता है कि अब उसकी मौत तय है, इसलिए वह एना को बताता है कि बचपन में उसकी माँ ने उस पर बहुत जुल्म किए और यही वजह है कि वह इतना बेरहम इंसान बन गया। असल में डेविड ने सबसे पहले अपनी मॉम को ही मारा था और बाद में लड़कियों को मारकर खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करता था, जबकि सच्चाई यह थी कि वह लड़कियों से डरता था। एना भी उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि बचपन में उसके डैड उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। सालों तक सहने के बाद उसने अपनी मॉम को सच बताया, जिसके बाद उसके डैड जेल चले गए।
एना को लगा कि मरते हुए डेविड के दिल में रहम आ गया है, लेकिन वह सिर्फ उसे बेवकूफ बना रहा था। बातों में उलझाकर उसने अपने हाथ पैर छुड़ा लिए और मौका मिलते ही एना का गला घोंटने लगा। एना की सांसें रुकने लगी। तभी अचानक कार का दरवाजा खुलता है। अब बाहर वही डरावना स्प्रिट, वही क्रिएचर खड़ा होता है जिसकी कहानी एना ने डेविड को सुनाई थी और वह एना को भी साथ ले जाने वाला था। एना खुद को बचाने के लिए अपनी जैकेट उतार देती है जिसे क्रिएचर ने पकड़ा होता है। छीना झपट्टी में क्रिएचर का हाथ डेविड को लगता है और वह डेविड को अपने साथ ले जाता है। एना जल्दी से कार लॉक कर ट्रंक में छुप जाती है ताकि क्रिएचर उसे न ढूंढ पाए। बिना मोटे कपड़ों और जैकेट के वह ठंड से मरने वाली होती है, लेकिन किस्मत से तूफान रुक जाता है। तभी बर्फ हटाने वाली गाड़ी वहां पहुंचती है। ड्राइवर को कार के पास मरे हुए डेविड के अंग दिखते हैं। जांच करने पर कार में कोई नहीं मिलता, लेकिन ट्रंक खोलते ही एना मिल जाती है। ठंड से उसकी हालत खराब होती है, फिर भी वह जिंदा रहती है और रेस्क्यू हो जाती है।